प्रॉपर आपको पहले से ही पता होगा कि जी। क्लासेस जो हैं कम्प्लीटली रिकॉर्ड होंगी। आपको क्लास के बाद मुझे जीमेल अपना आईडी देना होगा, तो मैं ओके। आपकी जीमेल आईडी पे वीडियोस को प्रॉपरली सेंड कर पाऊँगा। ठीक है, तो क्लास के ठीक बाद है मुझे ज़रूर दे दीजिएगा। सर। सॉरी। ओके और सर। इलस्ट्रेटर में से पहले आपका जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स हो चुके हैं, उनमें से कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके कवर अप हो गए हैं? कोरल ड्राफ्ट और एडोब इलस्ट्रेटर। एडोब इलस्ट्रेटर हो गया आपका। ओके, यस सर। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आई थिंक देयर माइट बी सम इशू। उन्होंने क्या है, आपका बैच में फोटोशॉप लिखा हुआ है ना? हाँ। ओके ओके ओके, ऑलराइट, मैं फोटोशॉप शुरू कर रहा हूँ, मैंने इलस्ट्रेटर ऑन कर दिया है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अरे फ्लिप स्टार्ट फ्लिप करके है ना। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं फोटोशॉप के साथ। और फोटोशॉप सॉफ्टवेयर जो है, ये काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है। कंपैरिजन अगर हम इलस्ट्रेटर के कंपेयर में इसको ले जाते हैं तो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, और जी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसका। तो जनरली अगर आप मूवीज़ वगैरह में भी काम करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के साथ, जी। तो डेफिनेटली ये जी। आपको ऑप्ट करता है उसके लिए भी वर्क करने के लिए। ओके सर। राइट, सो शुरुआत करते हैं। और फोटोशॉप में कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले जी। फोटोशॉप डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, जिसका फॉर्मेट होता है डॉट पी एस डी। पी फॉर पैरट, एस फॉर सैटन, और डी फॉर देहरादून। ये डॉट पी एस डी फॉर्मेट जो होता है, इसको लेयर फॉर्मेट भी बोलते हैं, यानी एक साथ आप मल्टीपल लेयर की इमेजेस उसके अंदर डाल भी सकते हैं। सो जी। ये इमेज जो होती है वो डायरेक्ट कॉपी भी हो जाती है, तो इसलिए आपको बहुत आसान हो जाएगा कोई भी प्रोजेक्ट फाइल किसी के साथ शेयर करने के लिए भी। जी। सो अगर इस पे कोई फोटोशॉप डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसको बनाने के तीन तरीके होते हैं। अभी जो स्क्रीन आपके सामने दिख रही है, इसको हम बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन का मतलब ये होता है कि ये स्क्रीन जो है, ये आपकी क्या बोलते पूरा का पूरा जो डाटा है, जो भी आपने प्रीवियस काम किया है, वो सब कुछ सब होल्ड करके रखती है और सामने दिखाती है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और फोटोशॉप आपने रिसेंट इंस्टॉल किया है, तो आपको ये सारी फाइल्स नहीं नज़र आएंगी। बिल्कुल ग्रे और ब्लैक एरिया नज़र आएगा, विच इज़ ब्लैंक, और वहाँ पे कोई भी जी। ऑप्शन नहीं होगा। अब शुरुआत करने के लिए तीन तरीके आपको मेजर फॉलो करने हैं। एक है न्यू फाइल, जैसा एडोब इलस्ट्रेटर में करते थे। हाँ। फाइल में जाके न्यू, ये भी एक जी। ऑप्शन है। और एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन, यानी कंट्रोल प्लस एन अगर आप यूज़ करेंगे, एन फॉर नेपच्यून, अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको न्यू डॉक्यूमेंट विजर्ड मिलेगा। न्यू डॉक्यूमेंट विजर्ड क्या होता है? जनरली ये वो विजर्ड होता है जहां से आप ये तय करते हैं कि आपका जो बनाने वाला जो प्रोडक्ट है, जो आप बनाना चाहते हैं, उसका साइज क्या होगा। जी। इसमें हाइट, विड्थ और रेजोल्यूशन, ये ही तीन ऑप्शंस देखने होते हैं। आपने इलस्ट्रेटर में अभी तक यूज़ किया है, सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही ऑप्शन यूज़ होते हैं। अगर मैं बात करूं इस विजिट की, तो आप देखें ऊपर में आपको कुछ अलग अलग सेक्शंस नज़र आ रहे होंगे। जी। ये सारे सेक्शन जो हैं, ये अलग अलग फील्ड के लिए, जो प्रोडक्ट वर्क आप करते हैं उसके लिए बनाए गए सेपरेट सेपरेट ऑप्शंस हैं। इसके ठीक है। नीचे यहाँ पे रिसेंट आइटम्स हैं। रिसेंट आइटम्स का मतलब ये होता है कि ये हाँ, जो दिया गया हो। लास्ट आपने जो ओपन किया था उसी का जी। पूरा डायरेक्ट अवेलेबल है। हम्म। राइट साइड में आपने जो भी ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है, वही ऑप्शंस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसमें हम्म। हाइट विड्थ अपना कस्टम बना सकते हैं, रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर में रेजोल्यूशन शायद आपको नहीं मिला होगा। नहीं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो आपके पास विड्थ और हाइट है और जो रेजोल्यूशन है,
ये तीन डिसाइड करते हैं। रेजोल्यूशन ऑप्शन आपको इलस्ट्रेटर में नहीं मिलेगा, क्योंकि इलस्ट्रेटर में जो जी। हम कैनवस में प्रोडक्ट बनाते हैं वो किसी भी साइज में बढ़ाया या कम किया जा सकता है। हम्म, यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है ऊपर में, तो चलिए नाम सेट कर देते हैं PSD001, यानी कि ये फाइल हमारी पहली फाइल होगी आज की क्लास की। इसमें मिलीमीटर्स, पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर्स, पॉइंट्स एंड पिकास, ये यूनिट मेजरमेंट आपने ऑलरेडी देखा है। मैं जानता हूँ कि आपने जी। इलस्ट्रेटर में ये सब देखा होगा, थोड़ा सा मैं जी। रिवाइज कर दे रहा हूँ। पिक्सल का मतलब ये होता है कि जो सबसे छोटा यूनिट होता है एक इमेज का, उसको बोलते हैं हम्म, पिक्सल। जी। इंचेस हम जानते ही हैं, सेंटीमीटर हम जानते हैं, मिलीमीटर क्योंकि हमारी स्कूलिंग्स में यूज़ किया जाता है। हम्म, जी। पॉइंट्स एंड पिकास जो है ये एक्चुअल में बाल जितने पतले यूनिट होते हैं। इनमें पॉइंट्स जो होता है वो 72 पॉइंट का 1 इंच होता है, हम्म, यानी कि ये 1 इंच का 72वां हिस्सा होता है। वैसे ही पिकास जो होता है वो भी हेयर लाइन यूनिट होता है, यानी बहुत पतला होता है। तो अगर आप जब लेज़र प्रिंटिंग के लिए काम करते हैं तब पिकास और पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। ओके। राइट, सो यहाँ पे हमारा पिक्सल सेट कर देते हैं, तो यहाँ रेजोल्यूशन जो है वो चेंज हो जाएगा, विच इज़ लाइक 2480 बाय 3508, यानी 2K लगभग रेजोल्यूशन में बनेगा। ओरिएंटेशन यानी कि पेज कैसा होना चाहिए ये भी हम कैसा? जानते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप हो। जी। इलस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड सिस्टम होता है, यानी एक ही पेज के अंदर मल्टीपल पेजेस डाल सकते हैं। फोटोशॉप के अंदर जनरली आर्टबोर्ड सिस्टम हम ऑन कर सकते हैं, बट क्या बोलते हैं, इनहेरिटली वो नहीं यूज़ होता है। बाकी आप इसको ऑन कर सकते हैं तो वहाँ यूज़ हो जाएगा। अभी फ़िलहाल क्योंकि हम लोग की शुरुआती क्लास है तो हम आर्ट बोर्ड में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आगे की क्लास में डेफिनेटली इसको ऐड करेंगे। रेजोल्यूशन जो है ये आपका 300 ही रखें। इसका मतलब ये होता है कि रेजोल्यूशन पिक्सल पर इंच वो दोनों एक साथ है, तो यानी 1 इंच के अंदर में 300 पिक्सल आएंगे, तब आप आसानी से कोई भी क्लियर इमेज क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि क्या ये वैल्यू बढ़ाई जा सकती है? डेफिनेटली ये वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं, इसको 300 का 600 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे वर्ल्ड में यानी अभी फ़िलहाल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें 300 से अधिक का प्रिंट निकालना, खासकर प्रिंट तो ठीक है, 300 से अधिक का जो डिस्प्ले स्क्रीन में जो आउटपुट होता है वो नहीं होता है। तो अगर हम इसको जी। 600 भी करेंगे या 1000 भी करेंगे, ये आएगा 300 ही, मतलब 300 हम्म, में ही डिस्प्ले होगा। हम्म, तो फाइल जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ेगी, उसके अलावा उसमें कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। तो इंडस्ट्री ने क्या किया, इसका एक स्टैंडर्ड बना लिया, यानी 72, 150 और 300। अगर आप 72 रखते हैं तो ये आप लोएस्ट क्वालिटी में काम कर रहे होंगे, इसमें फाइल साइज जो है वो बिल्कुल कम होगा और आसानी से आप इस पर वर्क कर पाएंगे। 150 यानी कि मीडियम क्वालिटी, यानी इंडस्ट्री में आप आसानी से मीडियम क्वालिटी में अगर कोई काम आपसे मांगता है जिसमें फाइल साइज जो है वो मीडियम रहेगा और क्वालिटी जो होगी वो भी मीडियम ही आएगी। 300 ये होता है हाईएस्ट रेजोल्यूशन, यानी जो जिसमें फाइल साइज जो है वो अच्छा भी बड़ा भी हो सकता है लेकिन क्वालिटी रिड्यूस नहीं होगी। इस पिक्सल पर इंच को आप पिक्सल पर सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। पिक्सल पर सेंटीमीटर करने पे और प्रिसाइजली आप ड्रॉ कर पाएंगे। कलर मोड पे आ जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आपने देखा हुआ होगा, कोरल ड्रॉ में CMYK के यूज़ होता है, इलस्ट्रेटर में CMYK के यूज़ होता है क्योंकि प्रिंट के लिए वर्क करते हैं। लेकिन फोटोशॉप में LAB कलर्स, RGB कलर, ग्रे स्केल और बिटमैप भी अवेलेबल होता है। अब इसका मतलब ये होता है कि बिटमैप जो होता है ये 8 बिट होता है। ये बहुत ही हल्की इमेज होती है, इसकी वैल्यू यानी इसका स्पेस जो है वो बहुत कम होती है। ये जनरली हमारे मतलब कंप्यूटर के जो आइकॉन्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ होता है। ग्रे स्केल पे जाते हैं, तो ग्रे स्केल का जो प्रोडक्ट होता है इस पे ब्लैक और वाइट कलर ही यूज़ होता है, यानी कि ग्रे कलर्स यूज़ होते हैं। इसमें रेड, ग्रीन, ब्लू के कोई भी कलर चैनल्स यूज़ नहीं होते हैं। तो अगर हमें केवल ग्रे स्केल में बनाना है तो ग्रे स्केल के लिए ज़रूरत पड़ेगी। सॉरी।
आरजीबी कलर जो है वो आपका रेड ग्रीन ब्लू कलर्स होते हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा। इसकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। रेड ग्रीन ब्लू कलर्स जो है ये डिजिटल वर्ल्ड के लिए यूज़ करते हैं, तो हमारी जो डिजिटल स्क्रीन है उनके लिए यूज़ किया जाता है। जी और अगर रेंज की बात करूं तो 8 बिट में ये आपको 16,70,000 कलर देता है, जो कि बहुत ज़्यादा है एक नॉर्मल पेंटिंग के लिए। और आप इसको टू द पावर 4 यानी मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकते हैं, आप उसको टू द पावर 4 कर सकते हैं, जिससे आपका क्या बोलते, सॉरी, आपका जो क्या बोलते हैं जो कलर रेंज होता है वो 62 बिलियन तक पहुंच जाता है, यानी 62 अरब तक आप आसानी से किसी भी तरीके के, मतलब 62 अरब के कलर रेंज मिल जाती है, बहुत बड़ा रेंज हो जाता है। ऐसा ये चीज़ों का वर्क भी हमारे फोटोशॉप में होता है। जी CMYK के जो है इसकी कलर रेंज तो खैर तो खैर हज़ारों में होती हजारों है। में होती। और और सायन मजेंटा येलो, और K स्टैंड्स फॉर ब्लैक, जिसको की जी कलर भी बोलते हैं और ब्लैक भी बोलते हैं। हम्म, इसका बीच में थ्योरी जो ये होती है कि RGB कलर्स जो होते हैं वो ज़्यादा ब्राइट होते हैं। जी उसका रीज़न ये होता है क्योंकि उसमें लाइट, एक टेक्नोलॉजी होती है लाइट, जिसके थ्रू हम कलर्स के स्पेक्ट्रम जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक वैसे है। ही जब CMYK की बात आती है और आप CMYK कलर्स का यूज़ करते हैं, तो CMYK कलर में क्या होता है, प्रिंटर में लाइट नहीं डाली जा सकती। इसके कारण से हाँ वो क्या करते हैं, ब्लैक कलर यूज़ कर करके कलर की वैल्यू को घटा के शेड्स निकालते हैं। तो जब हाँ RGB में जाते हैं तो उसको एडिटिव कलर थ्योरी बोलते हैं, CMYK में जाते हैं तो उसको सब्ट्रैक्टिव कलर थ्योरी बोलते हैं। ये थ्योरीज यूज़ होती हैं आपके प्रोडक्शन में। LAB कलर्स जो होते हैं इनको बोलते हैं लाइटनेस A चैनल B चैनल। इसका मतलब है कि इसमें A चैनल पे आपके सायन मैजेंटा कलर होते हैं, और B चैनल में येलो, और येलो के साथ मिक्स एक कलर आ जाता है, यानी कि ये मिक्स्ड चैनल के साथ काम करता है। और लाइटनेस जो होता है वो ग्रे कलर के साथ काम करता है। तो सारे कलर्स LAB के अंदर भी आ जाते हैं। 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। जैसे कि मैंने बताया 8 बिट के अंदर 16,70,000 कलर, 16 बिट के अंदर बिट के अंदर 16 इंटू 16 सोलह, इंटू 16 और 32 बिट के अंदर 16 इंटू 16 इंटू 16, ऐसे करके मल्टीप्लाई होता है। ठीक बैकग्राउंड कलर जो है, यहाँ पे आपका जो पेज का बैकग्राउंड कलर है वो कैसा होना चाहिए, वो ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है। जनरली ये वाइट पे होता है, आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं एज पर योर नीड। अब ये ऑप्शन आपने देखा होगा फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में या कोरल में, एडवांस ऑप्शन के अंदर कलर प्रोफाइल और पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो। ये दो ऑप्शन जो हैं ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ऑप्शन है, इनकी मतलब इनका यूज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि कलर प्रोफाइल का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर आपने कोई दूसरा डिवाइस यूज़ किया हुआ है फ़ोटो खींचने के लिए, और आप उसकी एडिटिंग को लेकर यहाँ पे आते हैं और उसको एडिट करते हैं, तो जब आप ऐसा कुछ कर रहे होते हैं तो आपका जो क्या बोलते कलर मतलब हो सकता है कि वहाँ से जो आपने इमेज लाए हैं वो फोटोशॉप के अंदर यूज़ करने पर वो थोड़ी सी डल नज़र आए, या उसका कलर डिफरेंट नज़र आए। अगर आपको एग्जैक्टली वही कलर चाहिए तो आपको ये कलर प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा। इसी कलर प्रोफाइल को बोला जाता है LUT, यानी आपने लट सुना होगा, LUT सुना होगा, आ, आपने गैमेट सुना होगा। गैमेट एक ऑल्सो टर्म है। जब हम अमेरिका वगैरह की बात करते हैं यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं, करते हैं वहाँ वहाँ LUT चलता है। LUT बोलते हैं यानी कि कलर इमेज को, डिजिटल इमेज को इस सॉफ्टवेयर में दिखाने का तरीका, उसको LUT बोलते हैं। जब आप एशिया में आ जाते हैं यानी चाइना वगैरह में आ जाते हैं, अपर एशियन कंट्रीज़ में आते हैं, वहाँ इसको गैमेट बुलाया जाता है, यानी ट्रू कलर, ऑब्जेक्ट के ट्रू कलर्स दिखाने वाली टेक्नोलॉजी। भारत और भारत जैसे जितने देश हुए हैं उन जगहों पे इसको कलर प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं, और हम LUT भी बोलते हैं। जहाँ पे भी आप गामा पढ़ते हैं, गामा का मतलब होता है ब्लैक कलर,
यानी शेडो का कलर। तो अगर आपको बिल्कुल ब्लैक कलर एग्जैक्टली उस डिवाइस के जैसा चाहिए तो आपको यहाँ पे गैमा पर्टिकुलर डिवाइस का नाम जो है उसको सेलेक्ट करके क्लिक करना होगा। एप्पल हम्म, आरजीबी फॉर आईफोन, और आपका क्या बोलते हैं सैमसंग भी है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। फूजी फिल्म के कैमरास का भी होगा। जिस डिवाइस से आपने लिया है उससे रिलेटेड सारे डिवाइसेस पे आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप और हायर मूवी के कैमरास यूज़ किए हैं जैसे रॉ के कैमरास, रेड के कैमरास, और और इसी टाइप के कुछ कैमरास आपने यूज़ किए हैं तो रेक्ट 709 या रेक्ट 709 16 बिट पे यूज़ कर सकते हैं आप। आपकी जो भी इमेज ली जाएगी वो यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट कलर में दिखाई देगी। बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर होता है sRGB IEC 61966 2.1। बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर ये होता है। हम्म, स्क्वायर पिक्सल या पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो एक्चुअली लेंस को बोलते हैं, यानी कि जिस लेंस से आपकी इमेज ली गई है उस हम्म, लेंस से इमेज जो है वो एक एक पिक्सल में स्टोर होती है। ठीक है। एनटीएससी का मतलब होता है ये भारत और एशिया की कंट्रीज जो है उनके लेंसेज के टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें जो एक पिक्सल का साइज होता है वो 0.91 होता है। ऐसे ही यूरोपियन टेक्नोलॉजी है वो 1.09 होती है। एनटीएससी वाइड स्क्रीन जो है वो 1.21 होती है, यानी कि जो वाइड स्क्रीन कैमराज होते हैं वाइड शॉट लेने वाले उनका लेंस का ये होता है। अगर आप ये वैल्यू चेंज नहीं करते हैं तो होता क्या है कि जब आप पैल पैल जो कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी है उसको अगर हम एनटीएससी में लाके ओपन करेंगे तो इमेज जो है उसका साइज जो है ना वो खिंच जाएगा, या तो विड्थ हाइट में खिंच जाएगा खिंच या जाएगा विड्थ में या खिंच वेट में जाएगा। जाएगा। हम्म, इसके कारण से इसके इनकी चॉइस जो है वो इस तरीके की हमको रखनी पड़ती है। बाकी अगर आप बाहर से यानी डिजिटल वर्ल्ड से ला रहे हैं तो आप पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो स्क्वायर पिक्सल्स पे रख सकते हैं। अब ये पूरा सेटिंग करने के बाद आप जब क्रिएट पे क्लिक करेंगे तब आपका कैनवस ओपन होता है, राइट। इस हिस्से जी, को बोलते हैं कैनवस, और इसके जी, बगल वाला हिस्सा कहलाता है वर्क स्पेस, जैसा कि इलस्ट्रेटर में जी, हुआ करता था। बस इलस्ट्रेटर के और इसके कैनवस में एक ही अंतर है, वो ये कि इलस्ट्रेटर के पहली चीज़ तो नेमिंग का चेंज ज़रूर है, जिसमें इलस्ट्रेटर के कैनवस को बोला जाता है आर्ट बोर्ड, 8 बोल रहा हूँ। और यहाँ पे कैनवस बोलते हैं, पहला डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस ये कि वर्क स्पेस एरिया इलस्ट्रेटर में यूज़ किया जा सकता है लेकिन फोटोशॉप में ये हिस्सा यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर आपने कोई ग्राफिक बनाया और आप उसे बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको उसको कैनवस में ही रखना ज़रूरी होता है। अगर आपने जी, उसे बाहर रखा तो वो रेंडर नहीं होता है, यानी इमेज में कन्वर्ट होके नहीं आएगा, राइट। तो इसलिए आपको यहाँ पे सेंटर पे ही सारे ग्राफिक रखने होंगे। ठीक है। अब फोटोशॉप का ये जो आप पैनल देख रहे हैं ढेर सारे, इसको सिंपल 5 पैनल में डिवाइड किया जा सकता है, जिससे आपको आसानी से फोटोशॉप में वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपको जो भी आप वर्क क्रिएट करना चाहते हैं उसको कहाँ कहाँ रखना है। ठीक है। सबसे पहले ये आता है मेन्यू बार, जो आपने सॉफ्टवेयर का मेन्यू बार देखा ही हुआ है। इसको शॉर्ट एंड स्वीट में यही बोला जाता है कि जो आपको यहाँ कहीं पे ना मिले वह सारी चीज़ें मेन्यू बार के अंदर होती हैं। मिल तो जाएगी। अगर यहाँ से कोई भी चीज़ छूटी वो वहाँ तो मिल ही जाएगी। सेकेंड ऑप्शन होता है होता जिसको है जिसको सब सब कैटेगरी कैटेगरी। ऑप्शन बार बोलते हैं। इसका मतलब जो भी टूल्स आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे इलस्ट्रेटर में सेलेक्ट करते थे, उसका पूरा ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ये सेटिंग्स प्राइमरी सेटिंग होती है, यानी कि जो वर्क करने के लिए ज़रूरी है वही चीज़ यहाँ पे नज़र आती है। उससे अधिक सेटिंग भी अवेलेबल होती है फोटोशॉप के अंदर, जो कि हम लोग प्रॉपर्टीज पैन यानी जो राइट तरफ में एक पैनल है उस पे होता है वो। तो मैं आई टेल यू कैसे होता है। तो हमारा मेन्यू बार एक पैनल हो गया, दूसरा हमारा सब कैटेगरी ऑप्शन बार हो गया, तीसरा हमारा टूल बार होता है जैसा आपने इलस्ट्रेटर में देखा था, एग्जैक्टली इंटरफेस है टूल बार का। राइट तरफ में प्रॉपर्टीज पैन है। ये प्रॉपर्टीज पैन एक तरीके से
पैन ही होता है, जैसे फ्राइंग पैन होता है ना, जिसके अंदर पे हम लोग ढेर सारी सब्जियां डालते हैं बनाने के लिए। जी। सिमिलरली यहाँ पे ये पैन के ही रूप में होता है, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे पैनल होते हैं हम्म। और हर पैनल का मतलब अलग अलग होता है। जी। फोटोशॉप लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जैसा इलस्ट्रेटर था, कोरल ड्रॉ था। इनमें क्या होता था, ग्राफिक को हम आगे पीछे कर सकते थे और जी। एक अलग अलग लेयर में ग्राफिक तैयार करके सिंगल में इमेज में कन्वर्ट कर सकते थे। जी। ऐसे ही लेयर पैनल जो है वो फोटोशॉप का यहाँ अवेलेबल होता है। इसका शॉर्टकट जो है वो है F7। जब आप F7 दबाते हैं तो उसका टॉगल सिस्टम एक्टिवेट होता है। पांचवा पैनल जो कि सबसे लास्ट में अवेलेबल होता है वो है आपका टाइमलाइन पैनल। फोटोशॉप में छोटा सा एनिमेशन का भी ऑप्शन होता है, जिसकी मदद से आप उसमें एनिमेट भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ आप बनाते हैं उसको थोड़ा सा मोशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये 5 पैनल में पूरा का पूरा फोटोशॉप कंप्राइज होता है, जिसमें मेन्यू बार, सब कैटेगरी ऑप्शन बार, टूल बार, टाइमलाइन पैनल एंड प्रॉपर्टीज पैन होता है। इस पूरे में इतना ही कुछ होता है। ओके, अब लेट्स जस्ट से हम आज के वर्क में थोड़ा सा आपको एक प्रैक्टिस देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने फोटोशॉप में, सॉरी इलस्ट्रेटर में और कोरल में वर्क किया हुआ है, तो फोटोशॉप के कुछ टूल उससे अलग हैं। पहले हम उन्हें एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि इलस्ट्रेटर एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है, कोरल ड्रॉ एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है, उनके अंदर पेन टूल का यूज बहुत अधिक होता है। जी। लेकिन सॉरी, फोटोशॉप जो है ये पिक्सल वाला सॉफ्टवेयर है, इसको रास्टर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये रास्टर है, तो रास्टर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो पिक्सल पे काम करते हैं। तो पिक्सल पे वर्क कैसे किया जाता है उसके लिए एक छोटा सा हम एक एक्सरसाइज करेंगे और कुछ टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप तो राइट में देखेंगे। ये सर एक मिनट, वो हाँ हाँ, फोटोशॉप रास्टर है रास्टर सॉफ्टवेयर है, वेक्टर और नहीं है, वो वेक्टर है वो दोनों? वेक्टर है। ओके सर। राइट, सो वेक्टर में और रास्टर में यही डिफरेंस होता है कि वेक्टर में जो डिज़ाइन बनते हैं उनको किसी भी साइज में स्केल किया जा सकता है और छोटा किया जा सकता है। लेकिन हम्म। फोटोशॉप जो है वो पिक्सल है, तो इसमें इमेज को ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा तो नहीं कर सकते, हम्म। लेकिन कलर रेंज इसमें ज़्यादा मिलती है रास्टर के हिसाब से, सॉरी वेक्टर के हिसाब से। यानी यहाँ पे आप आसानी से पूरे 16 लाख कलर्स पे वर्क कर पाएंगे, और वहाँ पे आप डिज़ाइन में उतने कलर्स नहीं डाल पाएंगे जितने यहाँ पे डाल पाएंगे। जी। ऑल राइट, सो लेट्स जस्ट से अगर आपको लेयर पैनल पे यहाँ पे आपको कोई वर्क बनाना है, तो सबसे पहले एक नई लेयर बनाते हैं। नई लेयर बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, लेयर 1 आएगी। यहाँ पे हम ग्राफिक 1 नाम दे देते हैं इसका, अंडरस्कोप 0। यही चीज आप, ये छोटा सा आइकॉन जो राइट में होता है क्रिएट न्यू लेयर वाला, इसको जी। सेलेक्ट करके भी ओपन कर सकते हैं। और नाम चेंज करने के लिए आपको उसके नाम पे बस क्लिक करना होता है, डबल डबल क्लिक करेंगे, विच इज ग्राफिक 02। ऐसे ही तीसरा तरीका होता है लेयर पे जाना, यानी मेन्यू बार पे न्यू पे जाके न्यू लेयर ले लेना। ठीक है। ये आपका तीसरा तरीका है। हम्म। ग्राफिक 03 सेम चीज है। शॉर्टकट क्या बताया था? कंट्रोल एल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, एन फॉर नेपच्यून। कंट्रोल शिफ्ट एन। जी, नाउ मैं ग्राफिक 01 पे सेलेक्ट करूंगा, यानी कि बस मुझे क्लिक करना है और वो हाईलाइट हो जाएगा। मैं ग्राफिक 01 पे हूं, और यहां पे देखें टूल बार पे ये सारे टूल्स जो हैं, ये टूल्स कैटेगरी वाइज डिवाइड हैं। तो इनको कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड करते हैं, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं इस चीज को। मूव जी। टूल से लेकर आई ड्रॉपर टूल तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 शुरुआत से टूल मूव होते टूल हैं, से, एक मिनट, मूव टूल से आई ड्रॉपर टूल तक। आई ड्रॉपर टूल तक। जी, ये जो 7 टूल्स हैं इनको बोलते हैं सिलेक्शन ग्रुप।
ये सिलेक्शन ग्रुप होते हैं, यानी सेलेक्ट करने के लिए बनाया गया ग्रुप, ठीक है। राइट। उसके बाद स्पॉट हीलिंग ब्रश से लेकर आपका एक स्पंज मिनट, टूल तक, क्या बताया था सबसे शुरू में? स्पॉट हीलिंग ब्रश से लेकर स्पंज टूल, स्पॉट हीलिंग है, स्पेलिंग सर, हीलिंग का क्या एस लिखा पी है? ओ टी स्पॉट, हीलिंग, अच्छा हीलिंग क्या है? राइट। स्पॉट हीलिंग ब्रश यहां से लेकर हाँ, स्पंज टूल, SPO NGE, NGE टूल। राइट। तो यहां तक जितने भी टूल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ड्राइंग ग्रुप, यानी ये ड्रॉ करने वाले ग्रुप होते हैं। इनमें ब्रश एबिलिटी होती है ब्रश जैसा यूज करने की। जी। पेन टूल से पेन टूल से लेकर लेकर शेप टूल शेप तक, टूल तक, आपका पेन आपके टूल, और वहां से लेकर रेक्टेंगल टूल, पेन टूल से लेकर शेप टूल ना? करेक्ट। शेप टूल, शेप टूल यहाँ ये अवेलेबल होता है नीचे कस्टम ये शॉप के अंदर। ओके, शेप टूल तक। ये जो चार टूल हैं ये वेक्टर टूल कहलाते हैं, जैसा आप फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में करते थे, हम्म। बिल्कुल एग्जैक्टली वो यहाँ पे सिमिलर रहेंगे। ओके। इसके बाद जितने भी टूल्स आपको दिखते हैं ये एक्चुअली टूल्स नहीं होते, ये आपके सेटिंग्स होती हैं जो कि आपके काम करने के लिए, फोटोशॉप में वर्क करने के लिए आपको मिलती हैं। जैसे कैनवस को अगर रोटेट करना है, उसको रोटेट करने के लिए आपको यहाँ पे रोटेट टूल मिलता है, आप इस पर क्लिक करते हैं और ड्रैग करते हैं तो आप रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ऊपर में रोटेशन एंगल भी है, 0 कर देंगे तो आप वापस से आ जाएंगे नॉर्मल जगह पे। आर, आर फॉर रोटेट या आर फॉर रोशन। आर जो है एक्चुअल में यूज किया जाता है, शॉर्टकट है रोटेट टूल का। तो अगर आप किसी भी टूल पे हैं और आर दबाते हैं तो आप रोटेट टूल पे आ जाते हैं और आप आसानी से कैनवस को रोटेट कर सकते हैं। वी, वी फॉर वैन या वी फॉर वीनस, ये एक्चुअल में आपका मूव टूल का शॉर्टकट होता है। और अगर आपको सारे टूल्स का शॉर्टकट देखना है तो वो सारे टूल के शॉर्टकट बस आपको कर्सर रखना होगा और उसके आगे आपको टूल दिख का जाता है। शॉर्टकट मिल जाएगा, राइट। ठीक है। ऑल राइट, सो स्पेस बार दबाएंगे और क्लिक और ड्रैग करेंगे तो तो देखिए आप तो आप पैन कर पैन कर पाएंगे, अपना पाएंगे अपना। कैनवस जो है वो पैन कर पाएंगे, जी। इसको पैनिंग बोलते हैं। और जूम इन के लिए ऑल्ट दबा के माउस व्हील को आगे पीछे कीजिए तो जूम इन जूम आउट होता है। ठीक है। मान लीजिए आपका माउस व्हील अगर कभी खराब हो जाता है और वर्क नहीं करता है तो कंट्रोल के साथ प्लस और माइनस भी दबाया जा सकता है, जिसकी मदद से आपका कैनवस बड़ा या छोटा हो सकता है, राइट। फिर उसमें ग्राफिक बनाने में तो दिक्कत होगी ना थोड़ी सी। बिल्कुल, तो इसलिए क्या है, कंट्रोल प्लस और माइनस यूज कर सकते हैं इसमें, और या फिर आप नया माउस का व्हील लगवाना पड़ेगा, ये दोनों चॉइस आपकी है। देन अगर इस पे हमें कोई वर्क शुरू करना है, राइट, सो मान लीजिए लेयर अगर मुझे कोई डिलीट करना है तो बस मुझे लेयर सेलेक्ट करना है और उसको ड्रैग करना है। ये आखिरी में छोटा सा एक डस्टबिन का आइकॉन बना रहता है, उस पर बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए और लेयर डिलीट हो जाएगी। कीबोर्ड से आप क्लिक करके बस डिलीट दबाएंगे तो भी वो डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल Z अंडू के लिए यूज किया जाता है, यानी कि लास्ट जो भी गलती आपने की है या जो भी चेंजेस आपको करनी की थी आपने, वो वापस से रिटेन हो जाती है, रिस्टोर हो जाती है। ऑलराइट, नाउ अब हम लोग चलते हैं एक प्रैक्टिस की ओर जो कि आपको हेल्प करेगा एक डिफरेंट टाइप का आउटपुट और आर्टवर्क क्रिएट करने के लिए। और उसके लिए मैं आपको सिंपल एक टूल दे रहा हूं जिस टूल का नाम है लेसो टूल। इसका शॉर्टकट है L। लेसो टूल जो है ये एक्चुअल में सिलेक्शन ग्रुप का हिस्सा है, यानी सेलेक्ट करने के लिए बना हुआ है। जब आप कैनवस पे
क्लिक करके ड्रैग करते हैं, जैसे ही आप कैनवस पे लेसो टूल पे क्लिक करके ड्रैग करते हैं या कीबोर्ड से एल दबाते हैं और क्लिक करके ड्रैग करते हैं कैनवस पे, तो आप आसानी से कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये लेसो टूल पे जो हमने सिलेक्शन बनाया है, ये सिलेक्शन हम आराम से इसके अंदर कोई भी कलर इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। सो अगर मुझे इसके अंदर कोई कलर डालना है तो मुझे ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपने इलस्ट्रेटर में देखा होगा जहाँ पे जी आपको फिल और स्ट्रोक के दो ऑप्शन मिलते थे जिनके अंदर जी। आप कलर और आउटलाइन डालते थे। यहाँ पे ये हाँ दोनों ही सिलेक्शन के फिल हैं। यहाँ पे आउटलाइन नहीं होता है, वो केवल वेक्टर में होता है, यहाँ पे नहीं होता। तो यहाँ पे आपको केवल फिल मिलेगा। इसको हम स्टॉक में बोलते हैं, मिलेगा। राइट, इसको हम बोलते हैं कलर पैलेट। कलर कलर पैलेट। पैलेट बोलते हैं। तो इस पे जब क्लिक करते हैं तो आप आसानी हम्म से, आपको यहाँ कलर ऑप्शन मिल जाता है। लेट्स जस्ट से मैं यहाँ पे कोई एक कलर ले लेता हूँ विच इज़ येलो। बस मुझे यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है ड्रैग करके और इधर पे आ जाना है। ये जितने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं हम इन सब को सीखेंगे बट अपनी आने वाली क्लासेस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और इनको एक्यूरेटली पकड़ना थोड़ा सा समय देने के लिए ज़रूरत होती है। तो इसको हम लोग डेफिनेटली आगे सीखेंगे। मैं अभी फ़िलहाल येलो सेलेक्ट करके ओके कर रहा हूँ। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपका येलो कलर नोट हो गया है और वैसा ही नोट यहाँ पे कलर ऑप्शन पे भी हो गया है। जी आप जब ऑल्ट बैक स्पेस अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस, और याद रखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला यानी स्पेस बार के लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑल्ट दबा के बैक स्पेस दबाएंगे, तब कलर जो है वो डायरेक्ट फिल हो जाएगा शेप के अंदर। सर, एक बार दोबारा फिर जैसे फिल किया। आपको कंट्रोल जेड करते हैं, आपको ऑल्ट दबाना होगा। हम्म। ऑल्ट कौन सा वाला? स्पेस बार के लेफ्ट साइड वाला, हाँ ठीक है। उसको दबा ऊपर। के उसके साथ बैक स्पेस दबाना होगा, हाँ यानी ऑल्ट दबा के रखिए और फिर बैक स्पेस दबा दीजिए। तो जो भी कलर आपका सेलेक्टेड होगा वो डायरेक्ट इसके अंदर प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब माउस का यूज करना है ना इसमें? बिल्कुल, ये नहीं माउस समझा। का यूज आप कोरल में और जितना होता है ना उतना यहाँ नहीं होता, यहाँ शॉर्टकट ज्यादा काम करते हैं। अच्छा सर, अब अभी क्या बताएं आप? ऑल्ट प्रेस करके बैक स्पेस। बैक स्पेस, तो राइट। वो माउस को वहाँ रखना है, सेलेक्ट तो करना है ना उसको? सिलेक्शन आप पहले बनाएंगे, जैसे मान अच्छा। लीजिए मैंने यहाँ पे पहले क्लिक करके ड्रैग किया, हम्म। अब ये मैं माउस से बना रहा हूँ सिलेक्शन, जी राइट। तो ये पहले ही सिलेक्शन मैंने बना लिया। जी। इसका मतलब है अब ये हिस्सा ही सेलेक्ट हुआ है, इसके हाँ अलावा जी, कोई वही हिस्सा सेलेक्टेड नहीं है, वही जानना चाहते हैं, इसको है ना। सेलेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना? बिना करे तो कैसे कलर डालेंगे। जी ऑल्ट ठीक। और बैक स्पेस दबाएंगे तो जो भी कलर आपने बनाया वो वहां पे फिक्स हो जाएगा। अब देख रहे हम्म, हैं यहाँ पे ऑलरेडी डॉटेड लाइन जा रही हैं ढेर जी सारी, इनको बोलते हैं मार्क्यू। ये मार्क्यू कहलाती है। और जी जब तक ये दिख रही है इसका मतलब उसी के अंदर ही कुछ ना कुछ होगा, उसके बाहर कुछ नहीं हो नहीं सकता। हो सकता। ठीक। तो अगर तो आपको अगर उसके आपको बाहर कोई चीज करना है तो उसको कंट्रोल प्लस डी दबाना होगा, जिससे वो डी सेलेक्ट होगा। जी। कंट्रोल प्लस डी दबाएंगे, अब वो सिलेक्शन हट गया। अब मैं हाँ पेंट कर सकता हूं, तो मैं अगेन यहां से जी। सिलेक्शन लूंगा, स्पेस बार। अब हाँ देखिए मैंने सिलेक्शन तो लिया, लेकिन जो सिलेक्शन मुझे चाहिए था कि मैं हाँ यहां से पूरा लाके वापस से जोड़ूं और हाँ स्मूथ आए, मैं नहीं कर पाया। जी। रीज़न था कि मेरा जो डिज़ाइन था वो थोड़ा सा कट गया था ऊपर में। तो जैसे ही मैंने पैन करके ऊपर गया तो मेरा ये अपने आप वापस से उसने मेरे को ज्वाइन कर दिया, लेकिन मुझे हाँ तो कर्व चाहिए था। हम्म तो कर्व बनाने के लिए मुझे सिलेक्शन को ऐड मोड में डालना होगा। ऐड मोड का मतलब क्या होता है?
ये जो लेसो टूल है ये 4 ऑप्शन के साथ आता है। यहाँ ऊपर में देखेंगे तो आपको एक मिलेगा न्यू सिलेक्शन, एक हम्म, मिलेगा ऐड टू सिलेक्शन, एक हम्म, मिलेगा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, और एक जी, मिलेगा इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। इसका मतलब न्यू जो है, जब इस पे क्लिक करेंगे और ड्रॉ करेंगे तो हर बार हम्म, एक नया सिलेक्शन बनेगा। हाँ, अगर आप इसको ऐड पे करेंगे तो आप जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है उसके साथ दूसरा सिलेक्शन ज्वाइन कर सकते हैं। राइट। राइट। अब अब यहाँ देख रहे यहाँ होंगे कि देख रहे यहाँ पे हैं एक कि आप एक्स्ट्रा भी आगे हो गया है, जो कि मुझे चाहिए कि ये बिल्कुल यहाँ पे प्रिसाइजली गैप में चले। जी, तो अगर मुझे इसको नहीं चाहिए है तो मैं ये सब्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। अब मैं माइनस कर सकूंगा इस पूरे हिस्से को यहाँ से यहाँ तक। तो जैसे ही मैं हम्म, ड्रैग करूंगा तो जितना हिस्सा ओवरलैप हो रहा है वो हिस्सा जो है और वो जी, माइनस हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन होते हैं। इसमें इंटरसेक्ट जो है वो आपका जितना हिस्सा ओवरलैप हो रहा होता है बस उसी को रखता है, बाकी सब डिलीट कर देता है। इसका मतलब जितना हम्म, आपने सेलेक्ट किया हुआ है उतना ही दिखेगा। ठीक है। अब मैं यहाँ आके इसका एक सेपरेट दूसरा कलर ले लेता हूँ एंड आई विल पुट इट राइट दिस। एंड देन यहाँ पे वापस से हम एक सिंपल शेप ड्रॉ करते हैं और रेड कलर पुट कर देते हैं। नाउ एज यू कैन सी कि आप जो भी हमने ड्रॉ किया वो बराबर से सारे कलर उसके अंदर फिल हो गए हैं। अभी हम लोग किसी भी तरीके की हमने कलर थ्योरीज इसमें इन्वॉल्व नहीं की हुई है। नहीं। राइट। तो अभी सिंपल हमने केवल एक पैटर्न टाइप का डिसाइड किया है, बनाना शुरू किया है। अब थोड़ा सा जी, एक प्रैक्टिस मैं आपको दे रहा हूँ। आप बेसिकली सबसे पहले मोनोक्रोम, यानी कि लेट मी शो यू अ सिंपल टर्म। इस कलर थ्योरी को आपने देखा है। जी, राइट। राइट। तो तो मोनोक्रोम दोनों में को आप यहाँ पे यहाँ पे एक इमेजरी तैयार करेंगे। ठीक है। तो उसे तैयार करने के लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, एक सिंपल बॉक्स लूँगा। हम्म, और थ्योरी तो आपको पता ही है कि उसमें कोई एक कलर यूज़ किया जा सकता है। मैं यहाँ हम्म, पे ब्लू यूज़ करता हूँ। हम्म, कंट्रोल डी। अब इसके ऊपर में एक नया लेयर जिसको मैं नाम दूंगा 01। अब यहाँ पे मैं सिंपल अपना माउस चलाऊंगा हम्म, और कलर पे सारी वैल्यूज को छोड़कर, इन सब को छोड़कर केवल ये जो बी तीसरा नंबर है, एच हम्म, एस बी से बी जो ब्राइटनेस वाला है, इसको हम्म, सेलेक्ट करके हम 10 वैल्यू बढ़ाएंगे। विच इज 74 है तो उसको 84 कर देंगे। जी, इससे कलर के अंदर का जो वाइट कलर है वो बढ़ेगा, जिससे कलर जो है वो ब्राइट होता जाएगा। मैं इसको ऑल्ट बैक स्पेस करूंगा। तो एज यू कैन सी यहाँ पे दो चीज हमने ड्रॉ कर ली। फिर एक और लेयर 02 शेप ड्रॉ करेंगे। ऐड पे रखूंगा।
will fill 94. हम इससे ऊपर नहीं जाएंगे, यानी 94 से ऊपर नहीं जाएंगे। ज्यादा वाइट हो जाएगा वो। राइट, ज़्यादा वाइट हो जाएगा, तो 03 रखेंगे। और यहाँ पे लेयर पे क्योंकि मैं ऐड ऑप्शन पे हूँ, और मैं यहाँ पे जो भी डिज़ाइन मुझे दिख रहा है या मुझे मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं वो डिज़ाइन हाँ। रैंडमली ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये। अब जो कलर है वो कलर मैं बिल्कुल निचला, यानी कि 35 समथिंग कलर यूज़ करूँगा, बिल्कुल नीचे वाला कलर डार्क करके। तो बस यहाँ पे 35 वैल्यू करना है, ओके करूँगा एंड बैक स्पेस डाल दूंगा। अब क्या होगा, मुझे सेंस ऑफ डेप्थ मिलने लगेगा मेरे सीन में। अब मैं ग्राफिक 01 पे जाऊंगा, फिर से एक नई लेयर लूंगा और इसको -02 कर दूंगा, यानी अब ये नीचे जाएगा पीछे वाली ग्राफिक। तो यहाँ पे मैं सिंपल कुछ पत्थर ड्रॉ कर लेता हूँ, पत्थर में मशरूम, इससे प्रैक्टिस क्या होती है, सिलेक्शन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। तो आप ये। कोई ग्राफिक बना रहे हैं और उसका सिलेक्शन जो है वो आपको मिल जाए तो वो बहुत अच्छा उसमें होता है। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो आप इसको ये। यूज़ कर सकते हैं। एक या सॉरी, यहाँ पे पत्थर लगा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे छोटे छोटे पेड़। कैक्टस जैसा कुछ बना देते हैं, कुछ भी रैंडम। एंड देन ये जो कलर है, ये कलर को पिक करेंगे, 74 है, इसको हम 64 कर देंगे, यानी 10 माइनस करेंगे, और फिर ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे तो हमें थोड़ा सा और डेप्थ मिलेगा अपने वर्क में। अगेन एक और लेयर, यहाँ पे -03, पेड़ बना देते हैं। कलर जो है वो फिर से -54। अब डेप्थ बढ़ती जा रही है, -04। झाड़ियाँ या कुछ इस तरीके की चीज़ें जो फॉरेस्ट में जनरली होती हैं। जी जी। Now again we'll put 44, फिर थोड़ा सा डेप्थ आ जाएगी, और लास्ट में हम इसको 15 तक या 10 तक ले जा सकते हैं। तो
तो हम इसको 4 पे हैं अभी, -04 पे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 34 तक जा रहे हैं। तो मैं इधर पे एक इमेजरी तैयार कर रहा हूँ, लेट्स जस्ट से कि हो सकता है कुछ पेड़ टूट गए हों। कुछ बॉम्बीज क्रिएट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि जंगलों में ऐसे टाइप की बॉम्बीज वगैरह भी रहती हैं। इसको आप 34 कर देंगे, ओके करें। अब धीरे धीरे और डेप्थ आती जाएगी। नाउ आप Ctrl+Shift+N -05, और यहाँ पे आप ऊपर का पूरा सेक्शन और -24, और सॉरी 24 कर देंगे, माइनस वैल्यू नहीं लेता है वो। और यहाँ पे उसको फिक्स कर देंगे। 24 किए थे ना? हाँ 24 किया था मैंने। 24 में तो कलर चेंज होना चाहिए, मतलब और नहीं नहीं, लाइट। माइनस वैल्यू डाल दिए थे ना हमने, अच्छा, माइनस डाल दिए थे, इसके कारण से वो उठाया नहीं था उसने। नहीं कह रहे हैं मतलब जो आप कलर सबसे चूज कर रहे थे, तो जब उसका हाँ हाँ, बी कलर चेंज कर रहे थे ना, ब्राइटनेस वाला, ब्राइटनेस कलर हम चेंज ज्यादा कर रहे उसको थे। कम करेंगे तो फिर वो व्हाइट कलर हो जाएगा ना। ब्लैक हो जाएगा। कम कलर करेंगे तो ब्लैक होगा, ज़्यादा ज्यादा कलर यानी प्लस करते जाएंगे तो वो ब्राइट करेंगे वाइट हो ज्यादा जाएगा, ब्राइट कलर हो जाएगा। हाँ? तो यहाँ पे मैं एक सिंपल मिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ बैकग्राउंड के लिए, ताकि ये थोड़ा सा पीछे ज़्यादा डार्क वैल्यू आ जाए, हम्म, तो हमें ज़्यादा क्लियरली चीज़ें नज़र आएंगी। हम्म, एंड विल सेलेक्ट 24 का 14, उससे नीचे नहीं जाएंगे। तो अब हमें इन्वायरमेंट में सब चीज़ नज़र आएगी। और लास्ट में हम सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर में हाइलाइट्स ड्रॉ कर देंगे, यानी लाइट का जो रोशनी पड़ रही है वो। हम्म, और थोड़े से डिज़ाइंस क्रिएट कर देते हैं, जैसे मशरूम के छत्ते वाले जो लगे रहते हैं ढेर सारे, हम्म, तो सिंपल यहाँ ड्रॉ कर देंगे हम वैसे डिज़ाइंस। और छोटी छोटी तितलियाँ, और इसको जो कलर है वो हम बिल्कुल ब्राइट कलर दे देंगे, विच इज़ 95 समथिंग, सबसे ब्राइट हम्म, कलर दे देंगे। या मैं इसको ऑलमोस्ट वाइट कलर दे दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको हम्म, वाइट कलर ही दे देता हूँ। ठीक है। जब आप Ctrl+D करेंगे तो आपको इसमें डिटेल्स नज़र आने लगेंगी। हम्म, तो ये जो आर्ट वर्क होता है इसको बोलते हैं मोनोक्रोम। तो इसमें क्या होता है कि आप एक कलर लेते हैं और उसमें ब्लैक और वाइट की वैल्यू बढ़ा के और घटा के, वो भी ऑर्डरली, हम्म, यानी कि पीछे जाता जाएगा तो डार्क होता जाएगा, पास आता जाएगा तो जी, ब्राइट होता जाएगा। ब्राइट होता जाएगा।
तो ये जब आप आर्ट वर्क बनाते हैं तो आपका एक मोनोक्रोम आर्ट वर्क तैयार होता है, जो कि जनरली पोस्टर्स वगैरह डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है यस जब सर, आप जी सिंगल कलर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, जी तो ये प्रैक्टिस करिएगा, आपका सिलेक्शन प्रैक्टिस भी होगा और शेडिंग के जी। साथ भी प्रैक्टिस अच्छी होगी इसमें। जब ये ठीक है कवर सर। होगा देन फिर हम लोग आगे और कलर थ्योरीज में जाएंगे, फिर दूसरे आर्ट वर्क के साथ बैठेंगे। ओके, ओके सर। सो बिफोर दैट थोड़ा सा जैसे ही कवर अप कर लेंगे, आप प्लीज़ इसमें अपना आर्ट वर्क ज़रूर भेजिएगा जी cubenom@gmail.com। इसमें मेल कर दीजिएगा जो भी असाइनमेंट आपको मिल रहा है ना अभी, ये क्यूब। ठीक है। है ना, ये चीज़ बना के मेरे ठीक को है सर, सर भेजिएगा। वो जीमेल दीजिए, फोटो खींच के उसका सर। जी, फोटो खींच के भेज दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं, तो फोटो दिखाई ना, बस एक सेकंड। जी, ओके ओके। हो गया। जी, जी। तो इसमें भेज दीजिएगा। आप मुझे अपना वो बता दीजिए जीमेल आईडी। प्रभु। हम्म। एक सेकंड, नया आईडी बनाया क्योंकि उसका वीडियो नहीं आ रहा था। अच्छा, प्रभु डॉट बी एक्स आर। डॉट बी एक्स आर। BXR हाँ। डॉट डॉट 8210 8210 @gmail.com। gmail.com। जी। यही है, करेक्ट। हाँ। आपको एक आपको एक ब्लैंक मैसेज ब्लैंक। आएगा, उसको जी। रखे रहिएगा। राइट, मैं यहाँ पे आपका फोटोशॉप सेव कर लेता हूँ ताकि जब इस पे मैं सेंड करूँगा तो आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, जी। सो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जी सर। जी, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। गुड बाय सर। बाय बाय।